दोस्तों, आज मैं जिस दवाई का रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूं उसका नाम है केटरोल डीटी। ये डॉक्टर रेड्डीज द्वारा बनाई गई दवाई है जो मेरे हाथ में है। मैं आपको इसे पास से दिखा देता हूं। इसके अंदर जो साल्ट है वो है केटरोल ट्रोमेथामीन, और ये एक डिस्पर्सेबल टैबलेट है। डिस्पर्सेबल मतलब खुद घुलने वाली मेडिसिन है। ये 10 mg की पावर में आती है और इसको दो प्रकार से लिया जा सकता है। या तो मुंह में डालकर चूस लें, उसके बाद पानी पी लें एक गिलास, या 5 ml पानी में गोली को घोलकर उसे पी लें। दोनों ही प्रकार से ये सेम इफेक्टिव काम करती है। बात करते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इसके यूजेस को लेकर, इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, इसके इंट्रैक्शन को लेकर, कुछ प्रिकॉशंस को लेकर, और क्या इसका प्राइस है। दोस्तों, ये दवा एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए है, मॉडरेट टू सीवियर पेन इन एडल्ट्स। इसे बच्चों में प्रयोग नहीं किया जाता। ज़्यादातर इसको उपयोग करते हैं डेंटिस्ट, जब कभी भी वो जाड़ की सर्जरी या दांतों की में कोई सर्जरी करने वाले होते हैं उससे पहले, या जब वो जाड़ निकालते हैं और उसमें दर्द होने लगता है उसके लिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। और इसके बाद जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको जो दर्द को ठीक करने के बेनिफिट्स हैं वो बहुत जल्दी से अपना काम शुरू कर देते हैं और कम दवाई में ज़्यादा असर हो जाता है। जाड़ रिपेयर, वहां से मसूड़ा रिपेयर हो जाता है। केटरोल डीटी आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में, यानी NSAID के रूप में। ये बॉडी में बनने वाली उस नेचुरल सब्सटेंस को ब्लॉक करती है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जिस वजह से केटरोल स्वेलिंग को कम करती है एवं बुखार हो तो उसे कम करती है और दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। ये तो रहे इसके कुछ यूजेस। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि एलोपैथी की हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है, पर आप ये ध्यान में रखिए और इसको पक्का मान के चलिए कि जब भी कोई ड्रग मार्केट में उतारी जाती है तो वो ट्रायल्स के बाद ही उतारी जाती है, और डॉक्टर्स या टीम जो होती है साइंटिस्ट की, वो ये देखती है कि कितना आपको नुकसान है, इससे कितना फायदा है। तो अगर उससे आपको फायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है, या कुछ % लोगों में ही नुकसान पाया गया है और मेजोरिटी में फायदा पाया गया है, तो उसको मार्केट में उतार दिया जाता है और वो किसी भी बीमारी के रूप के इलाज में उपयोग की जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था साइड इफेक्ट्स की। तो इसका जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं वो है अपसेट स्टमक, पेट को ये खराब कर देती है अक्सर, नोजिया, आपको बीमारी की फीलिंग देती है, कभी कभी वोमिट की शिकायत भी हो जाती है। जो मेन इसका साइड इफेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को होता है वो है फटीग और डिजीनेस। तो इसको लेने के बाद कभी भी 10 मिनट से पहले लेटना नहीं चाहिए। 10 मिनट तक आप बैठे रहिए। 10 मिनट में इसका असर स्टार्ट हो जाता है। तो उस 10 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपको हल्के चक्कर महसूस तो नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह के चक्कर आपको आ रहे हैं तो आप आराम से लेट जाइए। कोई वाहन ना चलाएं, ना किसी बड़ी मशीनरी का यूज करें अगर आप किसी बड़ी मशीनरी पे काम करते हैं। बाकी जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज कर देती है, गैस बना देती है पेट में, या कभी कभी दस्त बना देती है। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिनसे आप स्वयं कोप अप कर सकते हैं, जिनसे आप स्वयं छूट पा सकते हैं। ठीक ठाक मात्रा में पानी पीकर, कोई भी फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेकर, या थोड़ा सा आराम कर कर। परंतु अगर ये थोड़ा सा सीवियर होने लगे तो आप गोली रोककर तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी जगह कोई और पेन किलर प्रिस्क्राइब करा लें। दूसरा, बात करते हैं इसकी सीवियर साइड इफेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों, इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स में होठों का सूजना, मुंह का थोड़ा सा सूजन आ जाना, आंखों की आईलिड्स पर सूजन आ जाना, थोड़ा सा प्यास ज़्यादा लगना, ये सब इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे साइड इफेक्ट्स में आप इसको तत्काल रोक दें और फिर अपने डॉक्टर से संपर्क कर कोई और पेन किलर प्रिस्क्राइब करा लें। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। तो अगर आप पहले से ही हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं
तो इसे खाने से पहले थोड़ी सावधानियां रखें। जब आप इसे खाएं तो खाने के बाद टाइम टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहें, जांच करते रहें कि अत्यधिक तो नहीं बढ़ गया है। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है मेडिसिन, उसको समय समय पर लेते रहें। ज़्यादा बढ़ने पर आप इसको छोड़ दें, बंद कर दें। ये तो रहे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो नॉर्मल भी हैं, सीवियर भी हैं। तो सीवियर को लेकर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, और जो माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप खुद ही अपने आप ठीक हो जाएंगे या चले जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस दवा को किसे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई माता बहन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई एस्प्रिन या किसी एनएसएड जैसे आइबुप्रोफिन इन गोलियों से एलर्जी है जिसे, उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये हमेशा याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म लेने के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैक्सिमम 5 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। 5 दिन के बाद भी अगर आपको आराम नहीं लगता है और आपको किसी पेन किलर की जरूरत पड़ रही है तो इसकी जगह कोई दूसरी पेन किलर यूज करें या अपने डॉक्टर से दूसरी पेन किलर लिखवा लें जो इससे ज़्यादा सेफ हो, क्योंकि ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ही काम करती है जो आपको तत्काल प्रभाव से ज़्यादा हो गया है और उसे रोकना है। जैसे मैंने आपको बताया कि दांत का दर्द एक सबसे ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जाड़ को अभी फाड़ के रख दें और आप सब कार्य इसके लिए कर लेते हैं, परंतु दर्द नहीं जाता है। तो आप जब इस टैबलेट का यूज उसमें करेंगे तो आपको तत्काल 10 से 15 मिनट में उस जाड़ दर्द में आराम मिल जाएगा 4 से 5 घंटों के लिए। एक और मेन सावधानी के विषय में आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप लीवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं तो कृपया इस दवाई के सेवन से बचें। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें बता दें कि मुझे ये प्रॉब्लम पहले से है और मैं ये दवाई पहले से खा रहा हूं, जिसमें स्टेटिन आ जाती है या आपकी कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई आ जाती है। अगर आप इस तरह की दवाइयों का सेवन पहले से कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर उन्हें ये लगता है कि इससे आपको कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो आपको इसे प्रिस्क्राइब करेगा। अगर उन्हें लगेगा कि ये उसके साथ थोड़ी दिक्कत दे सकता है तो आपको इसकी जगह कोई और मेडिसिन सजेस्ट कर देगा। ये दवा जिन मेडिसिन के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करती है और पूरी तरह से अपना असर नहीं दिखा पाती, वो दवाई कुछ ऐसी है जैसे फ्रोमेसाइड हो गई, यानी कि यूरिन पर्पज के लिए आपको दी गई है कि एक्स्ट्रा यूरिन निकालने के लिए फ्लूइड रिटेंशन हो गया हो, तो उस गोली के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई लीवर डिसीज की टैबलेट आप खा रहे हैं उसके साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से पूरी एक इसका कुछ इंटरेक्शंस है मेडिसिन का, उसके साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ और खास बात की, जो कि मैं आपको ज़्यादातर वीडियोस में बताता हूं कि कौन सी किस कैटेगरी में आती है। तो ये दवा भी जैसे लाल स्ट्रिप पे लिखा हुआ है शेड्यूल एच ड्रग है। इसको ओवर द काउंटर लेके ना खाएं। हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श कर अपने चिकित्सक को पूरी अपनी बताकर आपका क्या मेडिसिन आप ले रहे हैं, कैसा क्या क्या चीज़ों से आपको एलर्जी है, ये सब चीज़ बताकर आप प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसे लें। जितना आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी मात्रा में इसका सेवन करें। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो 15 गोलियों का ये पत्ता है जिसकी कीमत है 110 रुपये 55 पैसे। ये आपको किसी भी फार्मेसी से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो भी कोई अच्छा फार्मासिस्ट आपके पास बैठता हो उसके पास ये आराम से अवेलेबल है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा दिए गया हुआ रिव्यू या मेडिसिन की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दीजिए। मेरे इस चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटे का बटन दबाकर छोड़ दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।